हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 में सावन की शुरुआत किस दिन से हो रही है, किस डेट से हो रही है और इसमें कुल कितने सोमवार पड़ने वाले हैं और आप घर पे ही सोमवार की पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं और आखिरी सोमवार किस दिन पड़ रही है और सावन की शिवरात्रि किस दिन है और व्रत विधि कैसे आप रखें, पूजा अर्चना कैसे करें। इस बार तो सारी डिटेल में अपनी इस वीडियो में आपको अब जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार का पूजा विधि क्या रहने वाला है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित क्रिया के बाद स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। इसके बाद स्नान कोण में एक वेदी बनाएं, फिर उसमें भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग विराजमान करें। इस साल कुल 4 सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप सारे सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो फिर पहला और आखिरी कर सकते हैं। इससे भी आप शिव जी की कृपा पा सकते हैं। अब आप गंगा जल और पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। अब आप शिवलिंग को बेलपत्र, फूल और सफ़ेद चंदन से लेप से सजाएं। फिर ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। माना जाता है इस दौरान भगवान शिव ओम नमः शिवाय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र 108 बार का जाप कर सकते हैं। वही जो लोग व्रत हैं वो सोमवार की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। अंत में आप भगवान से पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करिए। सावन सोमवार का आप व्रत हो या सात्विक भोजन ही करें, तामसिक भोजन ना करें। साथ ही आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। अब जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार का पूजा मुहूर्त क्या रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। 4:16 से लेकर 5:04 तक रहने वाला है ब्रह्म मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल रात 11:21 से लेकर 12:55 तक आप पूजा कर सकते हैं। पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर 11:38 से लेकर 12:32 रहने वाला। इस साल कुल सावन 4 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप सारे सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो फिर पहला और आखिरी कर सकते। इससे ही भगवान आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा आपको कैसे करनी है। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय जपते हुए जल चढ़ाए। पंचामृत से अभिषेक कर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराए। बेलपत्र, धतूरा, फूल और भस्म अर्पित करें। दीप और धूप बत्ती से भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव की त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। आइए अब आपको बताते हैं कि आप घर पर ही पूजा कैसे कर सकते हैं भगवान शिव की सावन में भगवान शिव और देवी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उन पर जलाभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर दूध, फल, फूल, धतूरा आदि अर्पित करें। बाद उनके समक्ष धूप, तेल का दीप जलाएं और अगरबत्ती जलाएं और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। भगवान कहीं से भी आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं। शर्त है कि आपसे वो मन से की जाने वाली वो पूजा होनी चाहिए। सावन में आप भगवान शिव को सुबह उठकर स्वच्छ होकर जल अभिषेक में आप दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से अभिषेक करें। इसके साथ बेलपत्र, भस्म, आँख, धतूरा और फूल अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। तो सावन के सोमवार के दिन इन चीज़ों को जरूर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। आप सावन में कोई व्रत उपवास नहीं करते हैं तो आप श्रावण मास में ये कर सकते हैं, जिससे भगवान आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना बेहद शुभ है। अगर आप सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो भगवान शिव के ऊपर दूध का अभिषेक जरूर करें और सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें और दान पुण्य जरूर करें। ऐसा करने से भी भगवान शिव आप पर असीम कृपा बरसाते हैं और आपको धन धान से परिपूर्ण करते हैं। अब जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि 2025 में किस दिन मनाई जाएगी। 23 जुलाई को मनाई जाएगी सावन की शिवरात्रि। चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 से शुरू होगी और 24 जुलाई को रात 2:48 पे समाप्त होगी। तो शिवरात्रि की डेट 23 जुलाई रहने वाली है।
श्रावण के महीने में भगवान को अति प्रिय होता है रुद्राभिषेक। आप रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं अगर आपकी सामर्थ्य हो तो। रुद्राभिषेक कराने से भोले शंकर आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं और आपके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव शंभु वाकई में वैसे भी दयालु हैं। जो भी आप उनसे इच्छा रखते हैं अगर आपके हित में वो होती है तो भगवान आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करते हैं। आपको बताएं कि श्रावण का सोमवार इस बार कितने पड़ने वाले हैं और आप पूजा कैसे करें। श्रावण में अगर आप उपवास नहीं करते हैं तो भी भगवान की पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में अपनी दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव